सारा सरकारी तंत्र लगा दिया झंडा बेचने को। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कौन से 75 साल मनाने वाले हो? सड़कों पे निकल के देखो, गरीबों की हालत देखो। लोगों का घर नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। कौन सा अमृत महोत्सव मना रहे हो? मनाओ, हमने कौन सा मना करा है? पहले देश की जनता को तो सही मायने में देश तो बना दो इसको। लोगों की जो देशभक्ति कम हो गई थी, मोदी सरकार ने जगा दिया ना उसको। ये मोदी सरकार का बहम है, देशभक्ति कम हो गई। आज भी कोई बॉर्डर पे बात हो जाए, आज भी देश को जरूरत पड़ेगी। देश का बच्चा बचा के खड़ा है, कोई देशभक्ति कम नहीं हुई। ये सिर्फ दिखावे कर रहे हैं। अगर इतनी देशभक्ति थी 75 साल से नागपुर सेंटर में तिरंगा नहीं लगा इनसे। अब फोटो बदली, डीपी बदलने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता के हालात बदलने पड़ेंगे। डीपी बदलने देश का भला होने वाला नहीं है, समझे? हालात नहीं बदल रहे देश में अभी तक। कौन बोल रहा? मुझे दिखाओ सही, मैं बोलता रहा हूँ। नीचे आओ जमीन पे मेरे साथ, चलो दिखा देंगे कौन से हालात बदले हैं। लोग इतने दुखी हैं, लोग बोले भाई छोड़ दो अब बात। ये देख लो पीछे क्या हो रहा है। ये तो यहाँ तो आंदोलन चलते ही रहते हैं, जंतर मंतर सर। ये आंदोलन कोई खुशी से थोड़ी कर रहा। जब दुखी है, देश में कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सरकार नहीं सुन रही, कोई तंत्र नहीं सुन रहा, इसलिए तो आते घर से। नहीं किसके पास टाइम है? लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सांसें पड़े हुए हैं, लाले पड़े हैं। वो तो दुख के मारे आते हैं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है देश में। लोकतंत्र तो रहा नहीं, राजतंत्र हो गया। और राजा अपनी मन की बात बोलता है, नीचे तंत्र को लगा देता है। बस यही कुछ है और कुछ नहीं इसके अलावा। लेकिन सर मोदी जी कहना मान रहे देश की जनता। देश का तिरंगा हर भारतवासी के लिए प्राउड मूवमेंट है। देश के तिरंगे के लिए सब कुछ हुआ है। ये मोदी के कहने से कुछ नहीं हुआ। ये अपने मन से बहम निकाल देना। तिरंगे के लिए जब भी जहाँ से आवाज आएगी पूरा भारत इकट्ठा हो जाएगा। ये मोदी आरएसएस और जो आरएसएस का मुखिया मोहन भागवत अपने मन से ये बहम निकाल दे कि उनके कहने से लोगों ने करा है। ये लोगों देश के हर भारतवासी का तिरंगे से इतना प्यार है। जहाँ बोलोगे तिरंगे के लिए अब हमारी आन बान शान है। उसके लिए हरदम खड़े, आधी रात को भी खड़े, 24 घंटे खड़े रहेंगे। अमृत महोत्सव में आम आदमी को कितना अमृत मिला है? अमृत तो सिर्फ भाजपा के बड़े बड़े लीडरों को ही मिला है, जिन्होंने इतना तिरंगे बेच दिए। ये सिर्फ क्या है, लोगों का माइंड डाइवर्ट करा है। एक दिखावा कर रही है, क्योंकि 2024 आ रहा है। मोदी जी जाने वाले, जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसलिए अब सरकार को हाथ पांव की पड़ी हुई है, आरएसएस को हाथ पांव की पड़ी हुई है कि हमने 8 साल में करा कुछ नहीं है। 9 साल में देश की जनता का तेल निकाल के रख दिया इन्होंने। 8 साल में जिसके एक व्यक्ति का, एक समाज का कोई भला नहीं कर पाए, 47 में वो क्या कर देंगे? वैसे भी मोदी जी ने आज तो कल तो नीरज चोपड़ा को भी छोड़ दिया 83 मिनट का। और मैं आपकी बात यहाँ आपके चैनल से बोल रहा हूँ, जो खाली भांडा होता है ना, खाली बर्तन होता है, वो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है वही मोदी जी है। 83 मिनट कल उन्होंने बात बोली है, तो यही है। वो खाली बर्तन है, खाली बर्तन ज़्यादा खड़कता है, ज़्यादा शोर करता है। लेकिन सर जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने जो सर्वे किया है ना, कहा है कि 61% लोग फिर से चाह रहे हैं मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बने। उनकी तो जमीन तैयार होती जा रही है के लिए। मीडिया ने तो कल ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। वो मीडिया वाले पूछते भी उन्हीं से जो अंधभक्त है या जो चाटू करते यहाँ आ जाए, जंतर मंतर में आ जाए, मेरे साथ चले, मैं पूरा देश घुमाऊंगा। अगर 10 में से 2 लोग भी कहते हैं हम मोदी जी से खुश है, मैं मान चुका कि मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। डंका बजाना भी विदेशों में भी तो बज रहा है। नाइजीरिया में बज रहा है। नाइजीरिया वाले हमारे से प्लान मांग रहे हैं, बताओ कि तुम भूखमरी में हमारे से कैसे पीछे हो गए, हम भी और चले जाएंगे। ये डंका ही तो है। श्रीलंका बांग्लादेश के बराबर आप खड़े हो गए। जब महंगाई की बात आती है, आप हमारे को अमेरिका कनाडा से तोलना शुरू कर देते हो। जब देशभक्ति की बात आती है, फिर आप बांग्लादेश पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हो। टेक्नोलॉजी में तो मुकाबला नहीं करते जाके किसी का। 1925 वाली संस्था है आरएसएस, तब कहाँ थी जब गोरों से लड़ना था। अभी इनको भगवा करना सूझ गया दिमाग में। सर देश 75वीं आज़ादी की जो सालगिरह मना रहा है, लेकिन देश में जातिवाद की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। पर जो पखंड है, किसी दलित के हाथ से साफ सुथरा 1 गिलास पानी भी पीने नहीं देता। उस बच्चे मासूम के साथ यही कुछ हुआ है। उससे भी एक पानी का गिलास पीने की कीमत उसको अपनी मौत जान दे के गंवानी पड़ी। और कोई सरकारी तंत्र में कोई भी सरकार, कांग्रेस, भाजपा, जो भी देश में मौजूद सरकार है, कोई भी उस मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं बोल रहा। ये बहुत बड़े दुख की बात है। जातिवाद इतना हावी है, क्योंकि देश की सत्ता में जो ऊपर में जो नेता बैठे, लीडर बैठे, वो सब बड़ी जातों से आते हैं। इसलिए उनको छोटी मोटी जातों को तो वो कीड़े मकोड़े समझते हैं। सर 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन एक दलित मटके को नहीं छू सकता जो मिट्टी का बना होता है। वो पानी नहीं पी सकता, जबकि पानी का कोई रंग भी नहीं होता है। ये भेदभाव कब खत्म होगा? भेदभाव इन्होंने किया हुआ है ना। ये सत्ता के नशे में जो अंधे हो चुके हैं। अभी तो इनको पानी का गिलास जो दलित है उसके हाथ से पीना इनको दिक्कत होती है। पर जब इन्होंने खून की बोतल लेनी होती है तब नहीं पूछते किसका खून है। खून की बोतल तो फट से ले लेते हैं, चाहे दलित की हो, किसी की भी हो। लेकिन चुनाव में तो दलितों का खाना खाते हैं बीजेपी के नेता जाकर के। उनका तो पता नहीं क्या क्या खा लेंगे जब इनको उन वोटों के समय होता है। पर वोटों के बाद कोई दलित की सार नहीं लेता, कोई पूछने नहीं आता। अभी भी समय है देश की जनता को, देश के दलित को, देश के जितने भी छोटी जातियां हैं सबको इकट्ठे होकर बाहर आना पड़ेगा। क्यों
क्योंकि देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और आज जो देश के हालात हैं, हर भारतीय को अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि 1947 में गोरों को भगाया था, अब ये काले अंग्रेजों को भगाना है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने जो मुस्लिम टाइट कर दिए हैं, हिंदू मजबूत हो रहा है, बीजेपी वाला कहते हैं। जाके देखना चाहिए, जो हिंदू अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा, जो हिंदू अपना घर का खर्चा नहीं चला रहा, वो कहाँ से इन्होंने मुसलमान टाइट कर दिए। मुसलमान से लड़ना है तो लड़ो ना, किसने मना करा है। पर ये तो बताओ, कांग्रेस के किए हुए पापों का बदला देश की जनता से क्यों ले रहे हैं, ये बता दो मुझे। इस बात का जवाब दे दो। 70 साल गड्ढे करे देश में, जिनको भर रहे हैं हम। जो 8 साल में कुछ नहीं कर पाए, देश में एक पत्ता तक नहीं हिला पाए, देश के लोगों की जो मूलभूत बेसिक ह्यूमैनिटीज़ है, शिक्षा और हेल्थ नहीं दे पाए, वो कौन से गड्ढे भर देंगे। मैंने पहले ही बोला कि कांग्रेस भाजपा दोनों एक ही है। मौजूदा सरकार में एक 167 MP वो है जो पहले कांग्रेस ही हुआ करते थे। ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है, मूर्ख बना रहे हैं। पर ये ज़्यादा समय चलने वाला नहीं, अब जनता आ रही है, जनता घर से बाहर निकल गई है। 2024 में तख्ता पलट होगा, जनता वर्सेस नेता होने वाला है। जितनी मौजूदा सरकारें हैं सब एक तरफ हो जाएगी, एक तरफ जनता खड़ी होगी। 2016 में जो ऊना कांड हुआ था गुजरात में, दलितों को गाड़ी से पीछे बांधकर मारा गया था नंगा करके, तो मोदी जी ने एक बयान दिया था 2016 में कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे मार लो। उसके बावजूद भी दलितों पे अत्याचार तो कम नहीं हो रहे देश में मोदी सरकार में। पहले तो चलो बड़ों पे होते थे, ये परसों की तो घटना है। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, जिसे अभी पता ही नहीं जात क्या है, धर्म क्या, जब उसके साथ इतना कुछ होगा तब नहीं मोदी जी की जुबान खुली। उनके लिए कहाँ खुल जाएगी जुबान। ये सब दिखावा है, पखंड है, वो कुछ नहीं है। भाजपा RSS की मोनोपोली है। ये पछड़ों को, दलितों को कीड़े मकोड़े बराबर समझते हैं, सिर्फ वोटों के लिए उनके घर खाना खाते हैं। उसके बाद आप जीतने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता। नेता अपने घरों में सुख की नींद होता है, और जो हमारा गरीब है, मजदूर है, पछड़ी जाति वाला है, लोअर कास्ट वाले हैं, वो सब ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, जहाँ पनपते रहेंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ, क्या उनको जातिवाद नहीं दिखाई देता है? 8 साल के दौरान कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं आरोपियों के खिलाफ में। मोदी जी तो कांग्रेसियों के कपड़े देख ही पहचानते हैं। जब उन्होंने भी काले कपड़े वाले देने के लिए काला जादू हो गया, जब खुद काली जैकेट पहनते हैं, अब पूरी RSS काली टोपी लगाती, तब इनको काला जादू नहीं दिखता। तो ये कपड़ों से पहचानना, ये सब पुरानी बातें हो गई। अब कपड़े मोदी जी अपने देखो भी, जो दिन में तुम 5 बार बदलते हो, वो याद भी है नहीं कौन से पहने हुए हैं। दिन में 5 ड्रेसें बदलते हैं। प्रधानमंत्री सर, वो उनको पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, मजबूत प्रधानमंत्री देश के कपड़े भी ना पहने। वो कपड़े पहनो ना, किसने मना करा है। अभी पहले कौन सा नंगे घूम रहे थे। पर इतना ड्रामेबाजी, ये अब हद से ज़्यादा हो गई है। हाँ सर, हर आदमी ने तिरंगा फहराया, उनका कहना मान रही है देश की जनता। मैं पहले बोल चुका हूँ कि तिरंगा मोदी के कहने से नहीं फहराया। तिरंगे का सम्मान है, तिरंगे के लिए हर भारतवासी हमेशा तैयार है। ताली थाली बजाई उन्होंने कोरोना में, तो देख लो ना ताली थाली में क्या हो गया। पूरे देश की ऐसे हालात हो गए, अब लोग ताली जगह मोदी जी का सर पीटने को तैयार है कि एक बार मिल जाए, फिर ताली और थाली तला पीटेंगे। सामने तो आए। लेकिन हमें लग रहा है भक्त बढ़ रहे हैं मोदी जी के। भक्त बढ़ नहीं, भक्त भाग रहे हैं। भक्तों को तो अपनी फिक्र पड़ी, उन्होंने देख लिया श्रीलंका में क्या हुआ, और वही सेम हालात यहाँ भी होने वाले हैं। अंधभक्तों को तो जनता ढूंढ के पीटेगी, ऐसे हालात हो जाएंगे। सर, कल आज़ादी का दिवस मनाया गया है, पूरे देश में गांव गली में लोग डीजे बजा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर। ये फिर कौन लोग है, किसका कहना मान रहे हैं देश में? ये तो वो तो तिरंगे के सम्मान में लोगों ने वो करा है, वो सब कुछ करा है। पर पहले नहीं करते थे सर ऐसे। पहले क्यों नहीं होता था? 75 साल में कब नहीं हुआ? हमेशा होता है। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को हमेशा बढ़िया प्रोग्राम होते हैं, हर जिले में, हर उसमें प्रोग्राम होते हैं। ये तो इन्होंने क्या बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तिरंगे का सम्मान है, तिरंगे के लिए हर भारतवासी तैयार है। ये मोदी किसी RSS के कहने से कुछ नहीं हुआ। ये